एक जंगल में वहाँ के जानवर शांति से रहते थे। एक दिन कुछ शिकारी आ गए और उन जानवरों का शिकार करने लगे। कभी वो हाथी का शिकार करते तो कभी वो हिरन का शिकार। वो उन जानवरों को अपनी एक गाड़ी में पिंजरे में डालकर ले जाते। उस जंगल के पास वाले गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम चुन्ना। चुन्ना एक दिन जंगल के रास्ते अपने गांव में जा रहा था। वो ऐसे ही कुछ आगे पहुंचा तो किसी जानवर की आवाज़ सुनाई दी। चुन्ना ने वहां जाके देखा तो वहां पर एक शेर घायल पड़ा था और वो आवाज़ें निकाल रहा था। चुन्ना गांव की तरफ मदद के लिए भागा। चुन्ना भागते भागते गांव मदद लेने जा रहा था तो उसे उन शिकारियों की गाड़ी दिखाई दी। उस गाड़ी में वो कुछ जानवरों को कैद करके ले जा रहे थे। तो चुन्ना, अच्छा, तो यही शिकारी हैं जो जंगल के जानवरों को कैद करके ले जाते हैं और उन्होंने उस शेर को भी घायल किया है। चुन्ना गांव के अंदर पहुंचने ही वाला था कि रास्ते में उसे एक खाली खड़ा हुआ ठेला मिला। चुन्ना उसको शेर के पास ले गया और शेर को किसी न किसी तरीके से उस पर रखा और गांव में ले गया। चुन्ना उस शेर को ठेले पर रखकर गांव ले आया तो गांव के लोग शेर को देखकर डर गए। चुन्ना शेर को एक गांव के डॉक्टर के पास ले गया। पहले तो वो डॉक्टर शेर को देख के डर गया। फिर वो बोला, अरे चुन्ना यार, इतने खतरनाक शेर को गांव के अंदर ले आए हो, अगर ये शेर किसी का नुकसान कर देता तो चुन्ना बोला, नहीं डॉक्टर साहब, ये किसी को कुछ नहीं करेगा। अभी ये घायल है, आप इसका इलाज कीजिए वरना ये मर जाएगा। उस डॉक्टर ने शेर का इलाज किया और वो शेर बिल्कुल ठीक हो गया। वो शेर और चुन्ना साथ रहने लगे और दोनों की दोस्ती हो गई। एक दिन वो शेर और चुन्ना जंगल में घूम रहे थे तो वहां उन्हें एक गुफा दिखी। तो वो दोनों उस गुफा के अंदर गए। वो उस गुफा के अंदर जा ही रहे थे तो उसके अंदर से एक नागिन निकली। वो आधी सांप और आधी इंसान थे। उसे देखकर चुन्ना डर गया तो नागिन बोली, अरे डरो नहीं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। यह गुफा नागलोक से धरती लोक का दरवाजा है। यह दरवाजा साल में एक बार यहीं पर खुलता है और हम धरती लोक पर आते हैं। चुन्ना और शेर की नागिन से दोस्ती हो जाती है। उस गुफा का उन शिकारियों को पता लग जाता है और उस गुफा की नागिन से नागमणि छीनने का प्लान बनाते हैं। वो शिकारी उस गुफा तक पहुंच जाते हैं और उस गुफा में बेहोश करने वाली गैस डाल देते हैं और उस नागिन को बेहोश करके नागमणि चुरा कर भाग जाते हैं। उन शिकारियों को नागमणि चुरा कर भागते हुए चुन्ना और वो शेर देख लेते हैं और उन शिकारियों के सामने खड़े हो जाते हैं। उस नागिन को भी होश आ जाता है और वो उन शिकारियों पर अपनी शक्ति इस्तेमाल करती है और वहीं पर वो शिकारी बंदर में बदल जाते हैं और उन शिकारियों को उनकी सजा मिल जाती है। मैजिकल बफेलो। उसका नाम बाबूराव। उसकी एक कबाड़ की दुकान थी। वो वहाँ पुराने सामान की लेन देन का काम करता और उसका एक छोटा सा भाई था। उसका नाम चमन। वो गांव में छोटी मोटी चोरियां करता, कभी गटर का ढक्कन। अगर किसी गांव की बिल्डिंग बन रही होती तो वहां से लोहे का सामान चुरा के बेचता। तो एक दिन उसने अपना नाम चमन से बदलकर चमन दादा रख लिया। पास के गांव में एक बहुत अमीर सेठ रहता था। उसका नाम अन्ना सेठ। वो गांव के गरीब लोगों पर जबरदस्ती ब्याज पर पैसे देता। वो अन्ना सेठ एक दिन एक बूढ़े किसान के घर गया और बोला, हाँ बताओ जरा, सारे गांव वाले मुझसे ब्याज पर पैसे लेते हैं, तो तुम क्यों नहीं ले रहे हो? बताओ जरा। मुझे ब्याज पर पैसे नहीं चाहिए, इसीलिए मैं नहीं ले रहा। तुम अगर ब्याज पर पैसे नहीं लोगे तो तुम जानते हो क्या मैं कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। अभी के अभी ब्याज के पैसे लो और अपने घर के कागज मुझे दो। उस किसान ने अन्ना सेठ से पैसे लिए और घर के कागज अन्ना सेठ को दे दिए।
यूं एक दिन चमन दादा बैठे बैठे सोच रहा था कि अरे ये छोटी मोटी चोरियों से कैसे अमीर बनूंगा, कोई बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। एक दिन चमन दादा बाबू राव की दुकान पर गया। चमन दादा और बाबू राव ने मिलकर एक बड़ी चोरी करने का एक प्लान बनाया था। अगले दिन बाबू राव चमन दादा के पास एक मशीनी भैंस लेके आया और चमन दादा भैंस के अंदर बैठ गया। चमन दादा ने एक बटन दबाया, वो भैंस चलने लग गई। देखने में वो भैंस बिल्कुल असली भैंस की तरह लगती थी। बाबू राव अपना भेष बदलकर भैंस के साथ बाजार में पहुंच गया और ऊंचा ऊंचा ढिंढोरा पीटने लगा। 100 का नोट 200 बनाओ, 100 का नोट 200 बनाओ, जी हाँ 100 का नोट डालो और 200 का निकालो। और वहीं पास से अन्ना सेठ गुजर रहा था। अन्ना सेठ बाबू राव की बात सुनकर रुक गया और बोला, अगर मैं 100 का नोट डालूं तो ये भैंस मुझे 200 वापस देगी। हाँ सेठ जी, 100 का नोट डालो और 200 का निकालो। तो अन्ना सेठ ने 100 का नोट डाला तो भैंस के अंदर बैठे चमन दादा ने पैसे डबल करके पीछे से निकाल दिए। ये देखकर अन्ना सेठ की आंखों में लालच आ गया और बाबू राव से बोला, अगर ये मैं भैंस खरीदना चाहूँ तो कितने में दोगे? सेठ जी, ये भैंस मेरे साथ ही पैदा हुई है और हम साथ ही मरेंगे, मैं ये भैंस नहीं दे सकता। 10 लाख लो और ये भैंस मुझे दो, वरना तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ। यहाँ सारे मुझे अन्ना सेठ कहते हैं, सारा गांव डरता है मुझसे। डॉन हूँ मैं, डॉन। भैंस अभी के अभी मेरे हवाले करो। तो बाबू राव बोला, अच्छा सेठ जी ले जाओ भैंस, लेकिन एक बात बता दूं, ये भैंस सिर्फ एक बार ही पैसे डबल करती है और आज इसने अभी आपके सामने 100 को 200 बनाया, तो अभी ये डबल कल ही करेगी। जितने भी डबल करो, 1 करोड़ 2 करोड़। हाँ, अब मुझे मत सिखाओ, ये भैंस दो मुझे और मैं जाऊं यहाँ से। अन्ना सेठ भैंस को लेकर अपने घर चला गया। अन्ना सेठ भैंस को अपने घर लेकर आया और उस भैंस को एक पेड़ के साथ बांधकर चला गया। यूं अन्ना सेठ लेटे लेटे सोच रहा था, वाह 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 वाह, कल जैसे ही सुबह होगी मेरे पास जितने भी पैसे पड़े हुए हैं सारे के सारे डबल करूंगा। 1 करोड़ का 2 करोड़, 2 का 4 और फिर 4 का 8। दिनों दिनों में मैं दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन जाऊंगा। जैसे ही रात हुई, उस भैंस के अंदर से चमन दादा बाहर निकला। चमन दादा धीरे धीरे से अन्ना सेठ के घर में घुसा और जितना भी पैसा अन्ना सेठ ने निकाल के रखा था कि वो उसे सुबह डबल करेगा, तो सारा का सारा चमन दादा चुरा के भाग गया। और सुबह होते ही अन्ना सेठ उठा और पैसे उठाने गया तो पैसे गायब थे। जब बाहर भैंस को देखने गया तो भैंस भी गायब थी। अन्ना सेठ बेहोश हो गया। वो रंगा एक कीमती हीरे की चोरी करके अपनी बाइक पर एक गांव से गुजर रहा था। रास्ते में जाते जाते एक चिकन शॉप के सामने उसका वो हीरा गिर गया। उसका हीरा वहां पर खड़ी एक मुर्गी निकल गई। रंगा अपनी बाइक से उतरकर मुर्गी का पीछा करने लगा। वो मुर्गी आगे भागने लगी और रंगा उसके पीछे भागने लगा। मुर्गी भागते भागते वापस उसी चिकन शॉप पर आ गई। जब रंगा उस मुर्गी को फिर से पकड़ने लगा तो उस चिकन शॉप का मालिक साहू, अरे रे रे, कहाँ इधर उधर भाग रही हो, कहते हुए उस मुर्गी को पकड़कर अपनी मुर्गियों के गोदाम में डाल दिया। ये देख के रंगा ने सोचा, इसने तो मेरी मुर्गी गोदाम में ही डाल दी। मैं खिड़की से देखता हूँ, मेरी हीरे वाली मुर्गी कहाँ है। और रंगा गोदाम के अंदर खिड़की से देखने लगा। उस गोदाम में बहुत सी मुर्गियां थीं। तो रंगा, यहाँ सारी की सारी मुर्गियाँ एक जैसी हैं, इसमें मेरी हीरे वाली मुर्गी कौन सी होगी।
उस गांव में एक छोटा लड़का रहता था। उसका नाम कुकू। उसके पास एक कुत्ता था